हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी 2/27, 2/9, 2/3, डॉट 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 162 का अंत से चारवा पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि जो गुणोत्तर श्रेणी है इसमें अंत से जो चारवा पद है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, गुणोत्तर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद जिसे हम टी एन के द्वारा दर्शाते हैं उसका मान क्या होता है, ए गुणा में आर की घात एन माइनस एक, जहाँ पर ए क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद और आर क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये जो गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है ये क्या है। देखो गुणोत्तर श्रेणी लिखी हुई है 2/27, 2/9, 2/3, इस प्रकार पद आगे बढ़ रहे हैं और अंतिम पद जो है वो 162 है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 162 जो है वो कौन सा पद है इस गुणोत्तर श्रेणी का, अर्थात जो 162 का क्रम आएगा गुणोत्तर श्रेणी में वो इस गुणोत्तर श्रेणी में जो कुल पद हैं उनकी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर nवें पद में मैं 162 रखूँ तो यहाँ पर जो n का मान आएगा उतने ही पद उस गुणोत्तर श्रेणी में होने वाले हैं। तो 162 बराबर में पहला पद कितना है 2/27 और हम सार्वनुपात भी निकाल लेते हैं। सार्वनुपात क्या होता है A2/A1, यानी कि 2/9 बट्टा में कितना आ जाएगा 2/27, यानी कि ये आ गया 27/9 अर्थात 3 आ गया सार्वनुपात। तो यहाँ पर देखो 3 की घात हो जाएगी n-1। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पर 2 जो है वो 162 को भाग करेगा कितनी बार, 81 बार, और यहाँ पर देखो 81 गुणा 27 बन जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा 3 की घात n-1। अब 81 को लिख सकते हैं 3 की घात 4, 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3। ये किसके बराबर है 3 की घात n-1 के, यानी 3 की घात 7 किसके बराबर आ गई 3 की घात n-1 के। तो अब देखो आधार समान है तो घातों की तुलना करते हैं, तो n-1 जो है 7 के बराबर है, अर्थात n बराबर क्या हो गया 8 हो गया। अर्थात इस गुणोत्तर श्रेणी में कुल कितने पद है 8 पद है। तो हमें क्या करना है अंत से चारवा पद याद करना है। तो मान लेते हैं देखो ये हमारे पास में अंतिम पद है इस प्रकार। तो यहाँ पर देखो ये 8वां पद है इस गुणोत्तर श्रेणी का, ये इस गुणोत्तर श्रेणी का 7वां पद है, ये इस गुणोत्तर श्रेणी का 6ठा पद है और ये इस गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद है। तो हमें क्या करना है अंत से चौथा पद याद करना है। तो 1 2 3 4 ये वाला पद हमें याद करना है। तो अब प्रारंभ से बात करें तो प्रारंभ से तो ये 5वां पद हुआ, यानी जो अंत से चौथा पद है वो प्रारंभ से 5वां पद है। तो देखो यहां अंत से चारवा पद बराबर प्रारंभ से 5वां पद, ये हो जाएगा। तो 5वां पद हम कैसे लिखेंगे t5 के बराबर आएगा। तो t5 का मान ज्ञात कर लेते हैं, वो क्या आएगा, ये देखो nवें पद का सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। तो a का मान कितना है, a का मान है 2/27 गुणा में r यानी कि सार्वनुपात कितना है 3 की घात 5-1 अर्थात 2/27। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 3 और यहाँ पर क्या बना 3 की घात 4। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 2 गुणा 3 यानी कि 6, अर्थात इस गुणोत्तर श्रेणी में जो अंत से चारवा पद है वो कितना आ जाएगा 6, और ये हमारा उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।